सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी के द्वारा शुरू की गई ई फाइलिंग सेवा के माध्यम से अब आप घर बैठे बैठे ही किसी भी तालुका या जिला न्यायालय में अपने प्रकरण फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो आइए हम यूजर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले अपने एड्रेस बार में e-filing.ecourts.gov.in एंटर करें और अपने राज्य का चयन करने पर आप ई फाइलिंग पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट mpHC.gov.in की स्क्रीन पर दाईं ओर दिख रहे ई फाइलिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बटन को दबाकर भी आप इस पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। अब स्क्रीन पर दिख रहे न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करें। ध्यान रहे आपको यह प्रक्रिया 18 मिनटों में पूरी करनी है। यदि आप स्वयं पक्षकार हैं तो पार्टी इन पर्सन पर क्लिक करें। यदि आप एडवोकेट हैं तो एडवोकेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने से पूर्व एडवोकेट्स ये सुनिश्चित कर लें कि आपके जिला न्यायालय के CIS सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में आपकी जानकारी अपडेटेड है। अब अपना मोबाइल और ईमेल आईडी लिखें, फिर बार रजिस्ट्रेशन भरें। अब यूजर आईडी लिखें। अब आपके राज्य, जिले एवं न्यायालय का चयन करें। कैप्च को सही भरें। इसके बाद गेट OTP के बटन को दबाएं। अब आपके मोबाइल तथा ईमेल दोनों पर अलग अलग OTP प्राप्त होंगे। दोनों ही OTP सही भरें। वेरीफाई OTP के बटन को दबाएं। अब दिख रही स्क्रीन पर सबसे पहले पासवर्ड, फिर अपना नाम, सरनेम, कोई अन्य कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, शहर एवं राज्य का नाम तथा पिन कोड भरें। अब आप JPEG या JPG फॉर्मेट में अपनी एक फोटो अपलोड करें। इसके बाद इसी फॉर्मेट में अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनमें से किसी भी एक ID की स्कैन्ड इमेज अपलोड करें। अब कैप्च को सही भरें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने पर आपको रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज प्राप्त होगा, जिसका मतलब है आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण हुई। ध्यान रहे पार्टी इन पर्सन के यूजर ID संबंधित न्यायालय के एडमिन द्वारा अप्रूव किए जाने के बाद ही एक्टिवेट होते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप अपना यूजर ID बना सकते हैं और घर बैठे बैठे ही न्यायालय में अपने प्रकरण फाइल कर सकते हैं। तो आइए ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई इस ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाएं। सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी के द्वारा शुरू की गई ई फाइलिंग सेवा के माध्यम से अब आप घर बैठे बैठे ही किसी भी तालुका या जिला न्यायालय में अपने प्रकरण फाइल कर सकते हैं। तो आइए हम इस ई फाइलिंग सेवा को समझते हैं। सबसे पहले अपने एड्रेस बार में e-filing.ecourts.gov.in एंटर करें और अपने राज्य का चयन करने पर आप ई फाइलिंग पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट mpHC.gov.in की स्क्रीन पर दाईं ओर दिख रहे ई फाइलिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बटन को दबाकर भी आप इस पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। अब अपना यूजर ID एवं पासवर्ड भरें। कैप्च को सही भरें, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर ई फाइलिंग होम पेज खुलेगा, जिसे डैशबोर्ड कहा जाता है। डैशबोर्ड में बाईं ओर दिख रहे न्यू केस के बटन को दबाएं। अब न्यायालय से संबंधित राज्य, जिले एवं स्थापना के नाम का चयन करें। सिविल या क्रिमिनल का चयन करें। प्रकरण की प्रकृति के अनुसार ओरिजिनल, अपील या एप्लीकेशन होने का चयन करें। इसके बाद केस टाइप का चयन करें। यदि प्रकरण मोटर एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित है तो यस का विकल्प चुनें। प्रकरण की अर्जेंसी के अनुसार अपने विकल्प का चयन करें। अब जानकारी सबमिट करें। अब आपकी स्क्रीन पर आवश्यक जानकारी भरने के लिए 11 भिन्न टैब दिखाई देंगे। कृपया हर एक टैब में संपूर्ण जानकारी भरें, चाहे वह ऑप्शनल हो या अनिवार्य।
क्योंकि तभी आपको भविष्य में अपने प्रकरण से संबंधित सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। अब आप पेटिशनर का नाम, उसके रिलेशन व रिलेटिव का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फुल एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी, वार्ड, पिन कोड और पुलिस स्टेशन के नाम का चयन करें। जानकारी को सेव करने पर आपको ई फाइलिंग नंबर प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट का बटन दबाएं। अब आपको अगले टैब में रिस्पोंडेंट के संबंध में आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इसके बाद सेव का बटन दबाएं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। यदि प्रकरण में एक से अधिक पेटिशनर्स या रिस्पोंडेंट्स हों तो उनकी जानकारी भरें, अन्यथा नेक्स्ट का बटन दबाएं। केस डिटेल्स के टैब के अंतर्गत कॉज ऑफ एक्शन की जानकारी एवं दिनांक भरें। संबंधित विषय का उल्लेख करें। क्लेम अमाउंट भरें। अपनी प्रेयर का चयन करें। यदि पक्षकार का नाम गोपनीय रखना कंपलसरी हो तो हाइड पार्टीज पर क्लिक करें। अब क्षेत्राधिकारिता की जानकारी भरें और उसे सेव करें। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब संबंधित अधिनियम का चयन करें एवं धारा का उल्लेख करें। जानकारी सेव करें और नेक्स्ट के बटन को दबाएं। अब ई सिग्नेचर करने के लिए आपको 3 विकल्प दिखेंगे। पहला आधार नंबर द्वारा, दूसरा डिजिटल सिग्नेचर टोकन द्वारा और तीसरा मोबाइल ओटीपी द्वारा। अपने विकल्प का चयन कर जानकारी सेव करें, फिर नेक्स्ट के बटन को दबाएं। इसके बाद अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट का चयन करें, उसका टाइटल लिखें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ध्यान रहे डॉक्यूमेंट 20 MB से अधिक का ना हो। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब कोर्ट फी से संबंधित जानकारी जैसे कोर्ट फीस का प्रकार, राशि, भुगतान की दिनांक व प्रकार, रसीद नंबर एवं पक्षकार का नाम भरें। रसीद अपलोड करें। अब नेक्स्ट के बटन को दबाएं। अब आप अफर्मेशन पेज पर पहुंचेंगे, जहां पक्षकार एवं अधिवक्ता दोनों को मोबाइल ओटीपी द्वारा सत्यापन करना होगा। इसके बाद आप ई फाइलिंग प्रक्रिया के अंतिम चरण पर पहुंच जाएंगे, जहां एक्सपैंड ऑल के बटन को दबाकर आप अपने द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। यदि स्क्रीन पर दिख रहा विवरण सही हो तो फाइनल सबमिट का बटन दबाएं। अब आपकी स्क्रीन पर सक्सेसफुल फाइलिंग का मैसेज दिखाई देगा। इस प्रकार आपके द्वारा ई फाइलिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली जाएगी। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप बिना अदालत जाए अपना केस ई फाइलिंग सेवा के द्वारा फाइल कर सकते हैं। तो आइए सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी द्वारा शुरू की गई इस ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाएं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत अब आप तालुका एवं जिला अदालतों के प्रकरणों का वर्तमान स्टेटस एवं अगली पेशी तारीख कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट mpHC.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर दिख रहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिंक को दबाएं। अब स्क्रीन पर ऊपर की ओर दिख रहे केस स्टेटस को दबाएं। जिले एवं तहसील का चयन करें। केस नंबर के आधार पर जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के टैब के अंतर्गत केस टाइप का चयन करें। केस नंबर एवं वर्ष लिखें और सर्च का बटन दबाएं। अब आपकी स्क्रीन पर प्रकरण का टाइटल दिखेगा। यदि टाइटल सही दिखे तो प्रकरण के फाइलिंग नंबर पर क्लिक करें। अब आपको स्क्रीन पर वांछित प्रकरण का वर्तमान स्टेटस एवं समस्त विवरण दिख जाएगा। यदि प्रकरण पेंडिंग है तो आप स्क्रीन पर अगली पेशी तारीख देख सकते हैं। केस नंबर के अलावा भी अन्य कई आधारों पर केस स्टेटस का पता लगा सकते हैं, जैसे CNR नंबर, फाइलिंग नंबर, पक्षकार या एडवोकेट के नाम या FIR नंबर के आधार पर। तो देखा आपने, बिना अदालतों के चक्कर काटे कितनी आसानी से प्रकरणों की वर्तमान स्थिति और अगली पेशी तारीख की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आइए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इस ऑनलाइन सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत अब आप तालुका एवं जिला अदालतों के प्रकरणों में पारित निर्णय व आदेशों को कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट mpHC.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर दिख रहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिंक को दबाएं। अब स्क्रीन पर ऊपर की ओर दिख रहे जजमेंट ऑर्डर के लिंक को दबाएं। जिले एवं तहसील का चयन करें। केस नंबर के आधार पर जानकारी प्राप्त करने के लिए केस नंबर के टैब के अंतर्गत केस टाइप का चयन करें। केस नंबर एवं वर्ष लिखें और सर्च का बटन दबाएं। अब आपकी स्क्रीन पर प्रकरण का टाइटल दिखेगा। यदि टाइटल सही दिखे तो प्रकरण के आदेश के दिनांक पर क्लिक करें। अब आप स्क्रीन पर वांछित आदेश या निर्णय को देख सकते हैं। केस नंबर के अलावा भी आप अन्य कई आधारों पर निर्णय व आदेशों को सर्च कर सकते हैं, जैसे फाइलिंग नंबर या फिर न्यायाधीश का नाम, पक्षकार या एडवोकेट के नाम के आधार पर। तो देखा आपने, घर बैठे हुए ही कितनी आसानी से आपने निर्णय व आदेशों की जानकारी प्राप्त की। आइए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इस ऑनलाइन सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। दिनांक 11 फरवरी 2021 को प्रकाशित एसओपी के आधार पर माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सभी बेंचेस में प्रकरणों की सुनवाई डिफॉल्ट रूप से अब फिजिकल हियरिंग मोड के द्वारा की जा रही है। हाइब्रिड सिस्टम के तहत अधिवक्ता गण द्वारा रिक्वेस्ट करने पर ही वर्चुअल हियरिंग होगी। वर्चुअल हियरिंग हेतु आप रिक्वेस्ट कैसे देंगे, यह समझाने के लिए यह वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। सभी अधिवक्ता गण से अनुरोध है कि वर्चुअल हियरिंग की रिक्वेस्ट के लिए आप सर्वप्रथम mpHC.gov.in वेबसाइट ओपन करें। रिक्वेस्ट फॉर वर्चुअल हियरिंग आप दो तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका है कॉजलेस टैब पर क्लिक करें, तत्पश्चात रिक्वेस्ट फॉर वर्चुअल हियरिंग के सामने बने क्लिक हियर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है जो वेबसाइट पर ही उपलब्ध है, उसमें आप राइट साइड में रिक्वेस्ट फॉर वर्चुअल हियरिंग टैब पर क्लिक करें। तत्पश्चात जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में से जिस बेंच में आपका केस लगा है वह बेंच सिलेक्ट करें। अब शो कॉज लिस्ट फॉर वर्चुअल हियरिंग रिक्वेस्ट बटन पर क्लिक करें। अब इस पेज पर आपको सूचीबद्ध तरीके से कॉज लिस्ट डिस्प्ले होगी। लिस्ट में अब आप अपने केस के सामने बने रिक्वेस्ट फॉर वर्चुअल हियरिंग बटन पर क्लिक करके भी आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। दोनों ही तरीके से जब आप लॉगिन पेज पर आ जाएं, तब आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। लॉगिन होने के पश्चात अब आपका डैशबोर्ड पेज स्वतः ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड पेज पर माय कॉज लिस्ट टैब पर क्लिक करके आप कॉज लिस्ट देख सकते हैं। अब आपकी कॉज लिस्ट इस पेज पर शो होगी। जिस भी केस में आप वर्चुअल हियरिंग की रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, उस केस के सामने बने चेकबॉक्स पर क्लिक करके तत्पश्चात रिक्वेस्ट फॉर वर्चुअल हियरिंग टैब पर क्लिक करें। अब आपकी रिक्वेस्ट सेव हो जाएगी। रिक्वेस्ट सेव होने के पश्चात आपको स्वतः ही वीसी लिंक एसएमएस द्वारा प्राप्त हो जाएगा। वीसी लिंक प्राप्त न होने पर रीसेंट बटन पर क्लिक करें। अगर किसी तकनीकी खराबी के कारण आपको लिंक प्राप्त नहीं होती है, तब आप निर्धारित सुनवाई के दिन कॉज लिस्ट में अपने केस के सामने बने ज्वाइन वीसी बटन पर क्लिक करके भी वीसी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हाउ टू गेट वीसी लिंक वीडियो को अवश्य देखें। यदि आप देखना चाहते हैं आपकी वीसी रिक्वेस्ट स्वीकार हुई है या नहीं, तो आप कॉज लिस्ट में जाकर चेक करें। वीसी रिक्वेस्ट शो होने पर आपके नाम के आगे वीसी शो हो जाएगा।
नियत तिथि पर आप वीसी लिंक क्लिक करके माननीय न्यायालय की वीसी रूम में ज्वाइन कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि आप कोई नया प्रकरण फिजिकल मोड में प्रस्तुत कर रहे हैं और आप वीसी के माध्यम से सुनवाई चाहते हैं, तो आप फिजिकल फाइल में इंडेक्स पेज पर इसका उल्लेख करें। ई फाइलिंग की दशा में आप रिक्वेस्ट फॉर वर्चुअल हियरिंग ओनली फॉर वन टाइम पर राइट का निशान लगाएं। यह ध्यान रखें, एक बार रिक्वेस्ट देने पर वह उस पेशी के लिए ही मान्य रहेगी। आगामी पेशी पर आपको पुनः इस प्रक्रिया द्वारा रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। केस लिस्टिंग के एक दिन पहले दोपहर 2:30 बजे तक ही आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। उसके पश्चात आप रिक्वेस्ट सबमिट नहीं कर पाएंगे। फिर आपको प्रकरण में कार्यवाही फिजिकल हियरिंग के द्वारा ही करनी पड़ेगी। ध्यान रहे कि पेशी के दिन आप मोड ऑफ हियरिंग चेंज नहीं कर सकेंगे। यह भी ध्यान रखें, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कोरोना गाइडलाइंस का अवश्य रूप से पालन करें। यह वीडियो आप ई कोर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।